बिजली के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा है तो आप जानते हैं कि हम उस आकर्षक कहानी में गहराई से उतर रहे हैं कि हमने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक को कैसे समझा और उपयोग किया। आज एपिसोड 2 में हम एक बड़े सवाल का सामना कर रहे हैं, बिजली की खोज वास्तव में कब हुई थी। अब जब हम खोज की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी ने एक दिन बस स्विच ऑन किया और चिल्लाया, यूरेका, बिजली। सच तो यह है कि इंसान प्रकृति में बिजली की उपस्थिति से बहुत बहुत लंबे समय से वाकिफ हैं। कल्पना कीजिए प्राचीन मिस्र को, हजारों साल पहले उन्हें नील नदी में विद्युत मछली मिली, ऐसे जीव जो एक शक्तिशाली झटका दे सकते थे। उन्होंने उन्हें नील नदी का ठंडरर कहा और ये रहस्यमय मछलियां 2725 ईसा पूर्व के उत्कीर्ण चित्रों में भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए, लगभग 5000 साल पहले केवल प्राचीन मिस्रवासी ही इन प्राकृतिक झटकों से वाकिफ नहीं थे। वैसे ऐसे प्रमाण हैं कि यूनानियों, रोमियों और मिस्रियों ने भी विद्युत मछली का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए करने की कोशिश की थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? कथित तौर पर उन्होंने उनका उपयोग मिर्गी और गाउट जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया था। हालांकि अब हम चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यह इस रहस्यमय ऊर्जा का उपयोग करने का एक आकर्षक प्रारंभिक प्रयास है। लेकिन प्राकृतिक बिजली ही एकमात्र प्रकार नहीं थी जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्राचीन ग्रीस में लगभग 600 ईसा पूर्व। यहीं पर हम थैलेस ऑफ मिलेटुस से मिलते हैं, जो एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे। उन्हें अक्सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज का श्रेय दिया जाता है। थेल्स ने कुछ दिलचस्प देखा। यदि आप एम्बर, उस सुंदर जीवाश्म पेड़ राल को रगड़ते हैं तो यह धूल के कणों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपके बालों पर रगड़ा हुआ गुब्बारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठा सकता है। थेल्स को इसका कारण ठीक से नहीं पता था। उन्हें वास्तव में लगा कि यह चुंबकत्व का एक रूप था, लेकिन फिर भी उनका अवलोकन प्राचीन दुनिया में बिजली के इस आकर्षक घटना का सबसे शुरुआती दर्ज उदाहरणों में से एक है। अब यहां एक मजेदार तथ्य है, उस समय बिजली शब्द मौजूद ही नहीं था। इस शब्द का उपयोग 1600 के दशक की शुरुआत तक नहीं किया गया था। और अनुमान लगाओ कि इसने किसे प्रेरित किया। आपने सही समझा, एम्बर। एम्बर के लिए ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन है। एक अंग्रेजी वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट हैं, जिन्हें हमें इस शब्द के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने उन वस्तुओं का वर्णन करने के लिए इलेक्ट्रिकस शब्द गढ़ा जो एम्बर की तरह धूल को आकर्षित करती थी, और इलेक्ट्रिकस से अंततः हमें हमारा आधुनिक शब्द बिजली मिला। तो एक तरह से एम्बर के साथ थेल्स के सरल अवलोकन ने उस शक्ति के नाम की नींव रखी जिसकी हम खोज कर रहे हैं। उसके बाद वैज्ञानिक दुनिया में चीजें वास्तव में तेजी से बढ़ने लगीं। एक महत्वपूर्ण आविष्कार आया जिसने वास्तव में बिजली के साथ नियंत्रित प्रयोगों का मार्ग प्रशस्त किया, लेडेन जार। यह सरल उपकरण एक विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता था, जिससे वैज्ञानिकों को इस ऊर्जा को अपनी इच्छानुसार पकड़ने और छोड़ने की अनुमति मिली। यह एक गेम चेंजर था, जिसने हमें केवल अवलोकन से बिजली और चुंबकत्व के साथ वास्तविक प्रयोगशाला प्रयोग की ओर अग्रसर किया। तो बिजली की खोज कब हुई थी? ये एक पल की बात नहीं थी। ये समझ का एक क्रमिक अनावरण था। प्राचीन मिस्रियों द्वारा विद्युत मछली को देखकर आश्चर्यचकित होने से लेकर थेल्स ऑफ मिलेटस द्वारा स्थैतिक चिपकने को देखने तक, और फिर विलियम गिलबर्ट जैसे वैज्ञानिकों द्वारा इसे एक नाम देने और लेडेन जार जैसे उपकरणों के आविष्कार तक, प्रत्येक कदम ने पिछले पर निर्माण किया, धीरे धीरे इस अविश्वसनीय शक्ति के रहस्यों को उजागर किया। हमारे अगले एपिसोड में हम इन शुरुआती प्रयोगों में और गहराई से गोता लगाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप बिजली के इतिहास में अगले रोमांचक अध्याय से न चूकें।